हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप इस गर्मी के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे हो, प्रॉपर पानी पी रहे हो। ठीक है, आज हम बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है why crop production is necessary, what is crop, types of crops, agricultural practices, एनिमल हस्बेंड्री। सो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। एंड आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है ये 3 टॉपिक्स स्टार्टिंग के। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि हम ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने की? हमें कौन सा खेती करनी है या उसको कैसे मैनेज किया जाता है ये पढ़ने की? तो सबसे पहला आंसर तो ये आता है कि ये आपके सिलेबस में है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा मार्क्स के लिए। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि जो फूड आप डेली लाइफ में खाते हो, जिसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वो फूड आ कहाँ से रहा है, उसको प्रोडक्शन करने में कितनी मेहनत लग रही है, क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ये तो जानना जरूरी है ना। ये जानना तो बनता है। इतना अवेयरनेस तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें ये सारी चीजें पता हो। राइट। सो अब क्रॉप प्रोडक्शन से पहले सबसे पहले चीज समझने वाली ये है कि जो भी हमारा फूड है वो किस काम आता है। जितने भी हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। भाई आपको भागना है, भागने के लिए आप में क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। राइट। एंड हमारे दो ही सोर्सेज होते हैं फूड के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आप सब 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, ये भी हमने फूड चेन के कॉन्सेप्ट में क्लास 7th में पढ़ा है। सो हमारे पास दो सोर्सेज हैं फूड के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। मिल्क, मीट, एग, ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या हैं फूड के। ठीक है, अब जो सेकंड चीज आती है वो आती है व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन इज नेसेसरी। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो मिलियंस में है और वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है। राइट। सो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, तो सब तक फूड पहुंच सके उसके लिए ज्यादा खाने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप अपने घरों में प्लांट्स लगाते हैं, वेजिटेबल प्लांट और फ्रूट प्लांट, तो आप ज्यादा से ज्यादा उससे किसका पेट भर सकते हो? अगर आप एक अपने बड़ा सा बगीचे में फ्रूट लगाएं, वेजिटेबल्स लगाएं, तो आप चलो अपने मोहल्ले के पेट भर सकते हो। राइट। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए, उन तक खाना पहुंचाने के लिए, अन्न पहुंचाने के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है एक बड़े लेवल पर। ठीक है। और क्रॉप प्रोडक्शन भी ऐसा नहीं कि आपने आज प्रोडक्शन कर दिया, आज आपने एक पेड़ लगा दिया और आप सोचो कि यही एक साल का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए हमें एक रेगुलर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। और ऐसा होता है क्या कि आपने अपने घर में एक प्लांट लगा दिया और फिर आप उसको भूल गए, लाइक वो अब होता रहेगा, अपने आप ग्रो करता रहेगा, आपको वेजिटेबल्स देता रहेगा, नहीं ना। आप उसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट देखते हैं। कैसे? आप उसमें डेली पानी देखते हैं, पानी डालते हैं उसको जितना रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसमें कोई कीड़ा लग जाए तो आप उसको फर्टिलाइजर्स या कुछ प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो और ग्रो कर पाए, वो खराब ना हो प्लांट। राइट। सो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रॉपर मैनेजमेंट की। एंड लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। जब क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है? जिससे सारे लोगों तक खाना, सारे एरियाज में खाना प्रॉपर पहुंच पाए। राइट। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है और क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ओके, so let's move on next topic. What is crop? Crop है क्या? Crop, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a
लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जैसे आप इस पिक्चर में भी देखो, एक लार्ज स्केल पर एक ही तरह के सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करना, कल्टीवेट करना, वही क्या होता है, हमारा क्रॉप्स होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रॉप ऑफ व्हीट, अगर मैं एग्जांपल लूं क्रॉप ऑफ व्हीट, तो इससे मेरा मतलब क्या होगा कि मैंने एक लार्ज स्केल पर सारे सेम काइंड के क्रॉप, मतलब व्हीट की ही सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, सारी क्रॉप्स जो वहां पर होंगी वो सिर्फ व्हीट की ही होंगी। क्लियर? ओके, सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो हम सब जानते हैं कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप सिर्फ सेम खाना खा रहे हो, दाल रोटी चावल सुबह, दाल रोटी चावल दोपहर में, दाल रोटी चावल रात में? नहीं ना, आप कभी वेजिटेबल्स खाते हो, कभी फ्रूट्स भी खाते हो बीच बीच में, कभी दाल चावल भी खाते हो, है ना? तो ऐसे ही जो हमारी क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है फॉर श्योर। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसमें आती है वो क्या आती है, सीरियल फूड्स आते हैं। सीरियल फूड्स में बेटा क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो व्हीट सीरियल फूड का एग्जाम्पल है, एक हम राइस की बात करें तो वो भी सीरियल फूड्स में आते हैं। सीरियल फूड्स बेसिकली होते हैं अनाज। ठीक है, एक हमारा ओट्स की अगर बात करें, वो भी हम सीरियल फूड्स में लाते हैं। कॉर्न्स हमारे सीरियल फूड्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे सीरियल फूड्स। सेकंड आता है हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल टाइप्स में हमारे क्या क्या आते हैं, सारी वेजिटेबल्स आती हैं। इसमें आप चाहे क्लस्टर बीन्स भी ले सकते हो, है ना, क्लस्टर बीन्स सबको अच्छी नहीं लगती है, राइट, जिसे हम गवार की फली भी बोल देते हैं, है ना। टोमेटोज, ये हमारे वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। और बिटर गार्ड भी हमारा वेजिटेबल में आता है। वेजिटेबल्स तो बहुत सारे हैं, आपको पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वेजिटेबल्स के साथ साथ हम बात करें तो फ्रूट्स भी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हम एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग भी देख सकते हो। तो फ्रूट्स में भी आपको पता ही है, मैंगोज, ठीक है, मैंगोज फ्रूट्स में आ जाते हैं। बनाना, ये सब हमारे फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। जैक फ्रूट भी हमारा फ्रूट की कैटेगरी में आता है, राइट। सो ये सब हमारे फ्रूट की कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट जो बच्चों को नहीं पता होता मोस्टली, तो वो क्या आता है, फाइबर्स। फाइबर्स कोई नहीं सोचता कि ये भी एक प्लांट्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट टाइप हो सकता है, ये नहीं सोचता कोई। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस शो करी हुई हैं, एक हेम्प यार्न, एक जूट यार्न, एक कॉटन यार्न। ये तीनों बेटा फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, और ये कैसे मिलते हैं प्लांट्स के थ्रू, फाइबर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लांट्स से जो सेलुलोज ऑब्टेन होता है ना, उसको प्योरीफाई कर कर फाइबर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको जानने की नीड नहीं है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए, उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि ये एक टाइप की क्रॉप है, ये एक टाइप की क्रॉप है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। किस सीजन में उनको ग्रो किया जाता है, उसके बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इंडिया तो देखो यहाँ पे मैप में दिख रहा है, एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने टेरिटरीज हैं, ये आपको पता है? पता तो होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना कि कितने स्टेट्स और कितने टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो जब इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वो भी वेरी करती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे बारिश होती है, कहीं पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और उसी के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं कि कब कौन सी क्रॉप हमको ग्रो करनी है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होता है बेटा, वो 2 कैटेगरी में होता है मेनली। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी इस वीडियो में तो नहीं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है क्रॉप का, वो हमारा क्या होता है, राबी क्रॉप होती है। एक राबी क्रॉप होती है और एक खारिफ क्रॉप होती है। ये हमारे 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाती है।
ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि रबी क्रॉप किस सीजन के लिए होती है और खरीफ क्रॉप किस सीजन के लिए होती है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड हियर इज रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, रेनी सीजन। सपोज एक बच्चे को रेनी सीजन पसंद है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, खरीफ क्रॉप्स में। और एक बच्चे को विंटर सीजन पसंद है तो वो किस में आएगा, रबी क्रॉप्स में। इसका टाइमिंग क्या होता है रेनी सीजन का, जून टू सितंबर, एंड रबी क्रॉप्स का टाइमिंग अक्टूबर टू मार्च। ओके, एंड हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप के। एंड वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड हमारा एग्जांपल है रबी क्रॉप्स का। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स की फोटो यहाँ पे लगा दी है जिससे आप इजीली देख सको। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इनटू टू पार्ट्स और टू वेज, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इनके एग्जांपल्स आपको जरूर याद होने चाहिए, इसको एज इट इज दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स जरूर आते हैं एग्जाम्स में, और बच्चों को जनरली यही कंफ्यूजन होता है, वो उल्टा सीधा लिख देते हैं, वीट कभी इसमें लिख देते हैं, कोई सोयाबीन इसमें लिख देता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो इसको इजीली दिमाग में बिठा लो, इसको याद रख लो, ठीक है, और इसको ध्यान से समझ लो। एक जो थर्ड टाइप की क्रॉप मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, वो बेटा समर क्रॉप्स की हमने बात की थी, उसको जैद क्रॉप के नाम से भी बोलते हैं। आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं उसको डाल दूंगी, आप उसमें अच्छे से उसके बारे में जान सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, वो एडिशनल है, इतना कुछ उसका आपके सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जितने भी हमने इसमें टॉपिक्स कवर करे उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो या मुझसे कुछ छूट गया हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको करेक्ट करूंगी और उसको आगे लेकर आऊंगी वीडियोस में। ओके, सो यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।